नमस्कार। मेरा नाम है समीर चिपलकट्टे, कर्नाटका से हूँ। कल मैंने कन्नड़ा में एक वीडियो बनाए थे। संभाजी सर ने थोड़ा हिंदी में भी बताई है, हमको भी मालूम पड़ता है और महाराष्ट्र लोगों को भी मालूम पड़ता है करके बोला थे। तो इसके लिए मैं थोड़ा कितना पॉसिबल होता है हिंदी में बात करने के लिए उतना मैं थोड़ा शॉर्टकट हिंदी में बताता हूँ। विषय क्या है, लास्ट 4 महीना से कंपनी में काम करने वालों एसोसिएट्स पे बहुत कम हुआ है। वजह बहुत है। थोड़े लोग बोल रहा है अपलाइन से सपोर्ट अच्छी तरीके से नहीं मिला है और मिल रहा है, और प्रोडक्ट के बारे में कई लोग बोल रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं सर बारिश नहीं है, पानी नहीं है खेती में, तो धूप बहुत है, इसके लिए फार्मर्स ने प्रोडक्ट नहीं ले रहा है करके रीज़न बहुत बताए है। सही है, एक्चुअली पानी नहीं है, धूप बहुत है, ये 100% सही है। और थोड़ी थोड़ी लोग छोड़ के अलग अलग कंपनी में भी गए हैं। मैं नाम नहीं लेता हूँ, कर्नाटका स्टेट का ज़्यादातर मैं बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में भी हुए होंगे। क्यों छोड़ कर गए हैं करके मैं उनके पूछताछ किए थे, तो रीज़न बताया सर जूम मीटिंग बार बार होना चाहिए, जूम मीटिंग नहीं हो रहा है, और फिजिकली मीटिंग हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में तो होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है। तो ऐसा बताया उन्होंने। ठीक है, जूम मीटिंग होना चाहिए, फिज़िकल मीटिंग भी होना चाहिए, ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए, ये सभी ज़रूरत है और होना ही चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी करके दिया है कंपनी ने भी, महाराष्ट्र स्टेट में मराठी में करके भी दिया है। कर्नाटक में पहला किए थे, अभी नहीं है। मेरा क्या है, ट्रेनिंग महत्व होता है मगर ट्रेनिंग ही फाइनल नहीं है। बहुत लोग कहाँ फेल होता है करके थोड़ा खोजे तो ट्रेनिंग में जो चीज़ बताए रहता है और जो चीज़ एक्सपीरियंस से मालूम पड़ता है, जो चीज़ बुक्स से नॉलेज से मालूम पड़ता है, वो सारी जो चीज़ है ना लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करता है, तो फेलियर का मेन महत्व पार्ट है। कई ट्रेनर आता है, कुछ ना कुछ ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट मैसेज और काम करने का तरीका का थोड़ा टिप्स बताया जाता है, मगर वो जो मेन पॉइंट रहता है वो इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता है क्योंकि डरते हैं, अगर ये मैं नया करते गए तो कुछ ना समस्या हुई तो क्या करना चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो तो क्या करना चाहिए करके। देखिए सर, डर के बैठे तो कुछ भी नहीं होता है। एक ऐड सुना है ना, डर के आगे जीत है करके। तो कुछ ना कुछ प्रयास करना ही चाहिए, तो कुछ ना कुछ प्रयास करना ही चाहिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं एसोसिएट्स ने नहीं सर हमको हमारे अपलाइन ने अच्छा तरीके से सपोर्ट नहीं देता है करके। वो भी मैं बहुत देखा हूँ। एक्चुअली मैं सभी अपलाइन को भी बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो आपका नीचे टीम रहता है उसका आप अच्छी तरीके से संभालना ही चाहिए, सपोर्ट देना ही चाहिए, क्योंकि वो एक सपने के लेके आपके नीचे ज्वाइन हुए रहता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लीडर्स का थिंकिंग पावर ऐसा है, मेरा टीम में 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, नहीं तो 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, ये अपन काम कर लेगा करके। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक स्कूल में एडमिशन रहता है, एडमिशन में 100 लोग 200 लोग स्टूडेंट्स ज्वाइन होता है। होने के बाद भी वही स्टूडेंट्स को पर डे टीचर वाले टीचिंग देना ही पड़ता है और देता ही भी। वैसा ही अपलाइन का फ़र्ज़ ये बनता है एसोसिएट्स को 101% फिजिकली मेंटली सपोर्ट देना ही चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे टीम कोलैप्स होते जाएगा। और ऑलरेडी ऐसा कई सारे टीम में हुआ है। तो क्योंकि वो सारी एसोसिएट्स के अंदर एक सपना रहता है, मैं एक कंपनी में जुड़ा हूँ, मेरा अपलाइन ये है, ये मेरे कुछ ना कुछ करके देगा करके। और मैं एसोसिएट्स को भी बोलना चाहता हूँ, ज़्यादातर डिपेंडेंस अपलाइन के ऊपर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर सक्षम ऐसा रहता है, आपका अपलाइन से भी बढ़कर रहता है, मगर आपने क्या सोचता है मेरा अपलाइन आकर ये मेरे को करके देना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। और वैसा ही और एक बात है, एक लीडर हर एक एसोसिएट्स को संतृप्त नहीं कर पाते, तो इसके लिए हमने क्या करना चाहिए करके थिंक करने के बाद में मेरे को एक समझ में आया, आदमी के अंदर पावर नहीं रहता है, सिस्टम के अंदर रहता है। तो इसके लिए सिस्टम ज़बरदस्त करना पड़ेगा, अपलाइन भी करना पड़ेगा, लीडर भी करना पड़ेगा और इंक्लूडिंग कंपनी भी करना पड़ेगा।
बिना सिस्टम सक्सेस नहीं हो पाते। एक एग्जांपल बोलता हूँ मैं, एक नदी रहता है, फॉर एग्जांपल कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर। उस कृष्णा रिवर से कुछ ना कुछ एक शहर को पानी का सप्लाई, एक व्यवस्था होता है। पानी का सप्लाई इस माध्यम से आता है, उसको एक पाइपलाइन रहते हैं, पहला बड़ा रहता है, बाद में छोटी होता है, फिल्टर होता है। वही फिल्टर गांव में घर घर को लेफ़्ट राइट, ऊपर नीचे, ऐसा एक सिस्टम रहता है। जैसा पाइपलाइन है वैसा ही पानी जाता है, ये एक सिस्टम है। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट पाइप आके लेफ्ट तरफ उनका एक निशारा है, पानी ऐसा ही जाता है, स्ट्रेट नहीं जा पाता है। तो ऐसा ही सिस्टम ऐसा रहना चाहिए, जैसा सिस्टम है वैसा ही काम करना ही पड़ेगा। और सिस्टम हमने 101% पावरफुल अपलोड करना चाहिए। तो ये एक है। और बार बार थोड़ा चेंजेस भी हो गए हैं कंपनी में। एक्चुअली मैनेजमेंट वाला थोड़ा समझना चाहिए। मेरे को लगता है आगे कुछ समस्या नहीं हो पाएगा, मगर जो समस्या हुई है उससे बहुत सारे तकलीफ़ें हुई है। उस तकलीफ़ को सॉल्यूशन करने के लिए कंपनी मैनेजमेंट इंक्लूडिंग लीडर्स, जो शहर का इंटरेस्टेड काम करने वाले लीडर्स है, वो भी तीनों लोग मिल के फिर से ABCD करके स्टैंड करना चाहिए। स्टैंड होने के बाद में लीडर भी गलती दोबारा नहीं होना चाहिए और मैनेजमेंट से भी नहीं होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में मेरा जितना एक्सपीरियंस है वो मैं बोलता हूँ आपको। एक बार प्रॉब्लम होने के बाद में फिर से दोबारा वही सेम सिस्टम सेम सेल्स नहीं आता है। मगर जिन्होंने रुका है ना, वो लाइफ में एक ट्रबल टाइम है करके रुका है। तो ये एक मेन इम्पोर्टेंट रहते हैं। और बहुत सारे लोगों को इनकम नहीं हो रहे, इसका वजह बहुत है। ये हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का अंदर एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी है। तो इस एग्रीकल्चर कंपनी में एग्रीकल्चर रिलेटेड जैसा ही काम करना पड़ेगा। मैक्सिमम 60% फील्ड जाना ही चाहिए, खेती जाना ही चाहिए। साथ ही साथ एग्रीकल्चर के बारे में 101% हमारे पास नॉलेज रहना चाहिए। उस नॉलेज को हमने धैर्य के साथ लेके काम चले तो 101% वीकली इनकम छोड़ के डेली ऊपर ही 1000 रुपये 2000 रुपये हमने कमा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ नेटवर्क इंडस्ट्री में बॉसिज्म नहीं चलता है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसा ज्वाइन होता है नेटवर्क इंडस्ट्री में। मैं बहुत सारे कंपनी के बारे में बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं हमारा कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। एसोसिएट्स ज्वाइन होने के बाद में जो नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज नहीं ले रहे, तो इसके लिए उनको इनकम नहीं आ रहे। जो इनकम कमा रहा है ऑलरेडी उनके पास धैर्य भी है और नॉलेज भी है, काम करने का तरीका भी मालूम है। तो ये इम्पोर्टेंट रहता है। इसके लिए कुछ ना कुछ एक मोटिवेशन स्पीक सुनकर चुप बैठ गए तो हमको इनकम नहीं आते। क्योंकि सुनना और इम्प्लीमेंटेशन करना में बहुत फ़र्क है। जब हमने इम्प्लीमेंटेशन करने के जाते हैं ना, वो जो हमने ट्रेनर का माध्यम से जो हमको चीज़ मालूम पड़े रहते हैं, उससे भी टफ भी लगते हैं। तो इसके लिए काम करने का तरीका 101% सुनना ही चाहिए। नहीं तो सिर्फ टेबल में बैठकर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्लान दिए तो ऐसा नहीं चलते हैं। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री 16 साल से मैं देखते आ रहा हूँ, बहुत अपडेशन हो चुका है। कंपनी भी बहुत है और आदमी के बीच ही कंपटीशन बहुत है। इसके लिए हमारा पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज जब तक नहीं रहता है तब तक ज़्यादा बड़ा इनकम नहीं आ पाता है। जो नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ी है वो सभी लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हमारे माँ बाप भाई बहन एक विश्वास है रखा होता है आपके ऊपर। मेरा बेटा इस कंपनी में काम कर रहा है, इस कंपनी में 1000 रुपये लेके लाखों तक कमाने के लिए रास्ता है, मौका है। मगर आप क्या कर रहे हो ये पहला सोचो। पहला ये सोचना चाहिए। लाखों रुपए हर एक व्यक्ति 101% कमाने के लिए रास्ता है और कमा भी सकते हो, मगर उस तरीका में पूर्ण ताकत से, पूर्ण सिस्टम से हमने काम करना पड़ेगा। नहीं तो क्या हो जाता है, मैक्सिमम लोग नेटवर्क में आने के बाद में ही कर्ज में फंस रहे हैं। क्योंकि सिर्फ सपने देखते हैं, काम नहीं करते हैं। ये मैं एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन जो किया हूँ वो मैं बोल रहा हूँ। ऐसा मत समझो इन्होंने क्या बोल रहा है करके।
क्योंकि जो मेरा अंदर नॉलेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए पहला नॉलेज लीजिए, समझ लीजिए, समझने के बाद में धीरे धीरे काम शुरुआत कीजिए, क्योंकि शॉर्टकट में सक्सेस हमको नहीं मिलता है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जैसा जॉब में 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना एक ट्रेनिंग पीरियड रहता है, वैसा ही मान के चलो हम काम अभी भी शुरुआत किए हैं। डे बाय डे जब आप ज़्यादा काम करते जाते हैं ना, वैसा ऐसा आपका इनकम भी बढ़ते जाते हैं, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी आते हैं, आपके अंदर ज्ञान भी आते हैं, और आपके साथ टीम भी बनते हैं, आपको इनकम भी आता है, आपका टीम को भी इनकम बना के देना चाहिए करके एक नॉलेज भी आता है। सो नेटवर्क इंडस्ट्री में लास्ट एक बात कहना है, अकेले काम किए तो कुछ भी नहीं होता है। अकेले काम करते टीम भी बनना चाहिए। टीम जो बनता है, जो टीम में हमारे नीचे जो जुड़ा हुआ आदमी रहता है, उनका इनकम बड़ा करने के लिए अपलाइन सपोर्ट देना ही चाहिए। उनका प्रोस्पेक्टिंग बनाना, उसको ज्ञान देना, उसके ऊपर खर्च करना, थोड़ी दिन तक उसको एक्सपेंसेस मेंटेन करना। तो ऐसा करके एक बड़ा टीम सेट किया आपने, ये एक बड़ा इंडस्ट्री बनता है। बड़ा इंडस्ट्री बनने के बाद में भी अपलाइन ने उस टीम को डेली नज़र रखना ही चाहिए। ऐसा नहीं है, थोड़े लोग मैं देखा हूँ, मेरा टीम बना अभी मैं लाइफ में सेट होगा, ऐसा नहीं रहता है। एक ही झटका में कोलैप्स होता है टीम। मैं बहुत बार देखा हूँ मैं, एक ही झटका में कोलैप्स होता है। इसके लिए कोलैप्स होने के लिए मत दीजिए, क्योंकि बड़ा हीरो जो रहता है ना, बॉलीवुड हीरो लीजिए, नहीं तो हमारा इंडस्ट्री में पैन इंडिया का हीरो लीजिए, उनका बिहेवियर में कुछ बदलाव आया तो उनका करियर में भी एक बहुत बड़ा कोलैप्स का माहौल बनता है। तो इसके लिए 101% 24/7 अलर्ट रहिए। डेली ज्ञान आप सीखते जाइए, काम बड़ा करते जाइए, सिस्टम बनाइए। तो हम सभी मिलकर इकट्ठा से पहला काम करेंगे। जैसा हमारा काम बढ़ते जाते हैं ना, ऐसा हमारा जो सपना है वो भी पूरे होते जाते हैं। सपने के पीछे मत भागो, पहला काम करते जाओ। वर्क इज़ वर्कशिप, कन्नड़ा में है कायकवे कैलास, मीन्स वर्क इज़ वर्कशिप। जो काम करता है ना, उसके पीछे पैसा आता ही है, और जो ज़रूरत चीज़ है वो आता ही है। इसके लिए पहला काम करो। जब आप काम पे बिजी रहते हो, आपका मेंटालिटी भी फ्रेश रहते हैं। तो इधर उधर कुछ ना डाइवर्टेशन नहीं होता है। हमको पैसा का प्रॉब्लम है, कर्जे वाला फ़ोन करते हैं, नहीं तो और एक समस्या है। काम पे बिजी रहना, जब काम पे बिजी रहता है ना, तब सभी बनता है। धन्यवाद।